हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एंडेमम जोड़े जाने वाले अणु का ऋणात्मक भाग हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम संख्या को निहित करने वाले द्विबंध के कार्बन पर परमाणु को जोड़ता है। इस नियम को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। ए सेरजेव का नियम, बी पेरोक्साइड नियम, विकल्प सी मार्कोनिकम नियम और विकल्प डी क्वांटम का नियम। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य मुख्य अवधारणा। तो देखिए यहाँ पर समझें, होता क्या है हमारे पास में जो मान लीजिए यौगिक है CH3 CH डबल बॉन्ड। यहाँ पर इस प्रकार से लिखे CH3 C CH3 H। यहाँ पर हमारे पास में होगा डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास में मान लीजिए यौगिक है। अब यहाँ पर हमने अटैक किया HBr का। HBr का यहाँ पर योग किया गया, तो यहाँ पर H प्लस और Br माइनस होगा। तो पहले तो कौन अटैक करेगा? पहले यहाँ पर हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्नेही योगात्मक अभिक्रिया। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन इसने अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ पर अटैक करेगा? तो देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही CH2 पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CH3 C CH3 डबल बॉन्ड तो यहाँ पर ब्रेक होगा और यहाँ पर CH2 और हाइड्रोजन लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। अब ये जो कार्बोकेटायन है हमें पता है कि यहाँ पर तृतीयक हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर जो तृतीयक कार्बोकेटायन होता है वो अधिक स्थायी होता है। तो हमारे पास में तृतीयक कार्बोकेटायन बना है। यदि हम H प्लस को यहाँ पर अटैक करवाते तो कार्बोकेटायन कौन सा बनता? कार्बोकेटायन यहाँ पर इस प्रकार से बनता है CH2 प्लस, और ये कार्बोकेटायन कम स्थायी है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो कहाँ अटैक करेगा? वो CH2 पर अटैक करेगा और ये इस प्रकार का यौगिक बनेगा। तो जो Br माइनस है, Br माइनस वो अटैक, वो क्या बना लेगा? CH3C CH3 CH3 और Br। अब हमसे क्या कहा गया कि ऋणात्मक भाग कहाँ पर जुड़ना चाहिए? हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम संख्या पर। तो अभी जो ये Br माइनस है ये कहाँ पर जाके जुड़ा है? जहां पर कार्बन संख्या कम थी, क्योंकि CH2 में दो हाइड्रोजन और कार्बन जो यहाँ पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ब्रोमीन तो जाकर इसी से जुड़ा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। अब देखिए यहाँ पर हमें जो विकल्प दिए गए हैं उनके अनुसार यदि देखें तो जो विकल्प हमें सेट-जेफ अभिक्रिया दी गई है, सेट-जेफ नियम, सेट-जेफ का नियम, तो ये अभिक्रिया तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये तो विलोपन अभिक्रिया के लिए है। विलोपन विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। यहाँ पर जो सेट-जेफ का नियम है विलोपन अभिक्रिया के लिए है। इसके बाद में अगला देखिए विकल्प बी यहाँ पर जो दिया गया है, मान लीजिए हमारे पास में ये है परोक्साइड, परोक्साइड का परोक्साइड नियम यहाँ पर दिया गया है, परोक्साइड नियम। तो परोक्साइड नियम में क्या होता है कि हमारे पास में जो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 यौगिक है, इस पर कौन अटैक करेगा? HBr अटैक करेगा। किसकी उपस्थिति में? H2O2 के उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो HBr है इसमें H प्लस और Br माइनस वाला पार्ट है, तो इसमें क्या होता है कि CH3C CH3 और जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कार्बन से जाकर जुड़ जाता है और जो ब्रोमीन है वो जाकर जुड़ जाता है CH2 से। यहाँ पर ये किसके कारण होता है? ये होता है पेरोक्साइड की उपस्थिति के कारण। इसके बाद में हम अगला देखें, मार्कोनिकॉफ CH3, मार्कोनिकॉफ मार्कोनिकॉफ नियम। तो मार्कोनिकॉफ नियम में क्या होता है? यहाँ पर यदि यौगिक दिया गया CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर जब HBr की क्रिया की जाएगी, HBr तो H प्लस और Br माइनस में से जो H प्लस होगा, ये नियम उसी प्रकार से कार्य करेगा कार्बोकेटायन स्थायित्व के द्वारा। कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन स्थायित्व, कार्बोकेटायन स्थायित्व को यहाँ पर हम देखेंगे, यानी कि जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पर, तो ये होगा CH3C CH3CH2। अब यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर बनेगा कार्बोकेटायन, और उसके बाद में जब Br माइनस यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बना लेगा CH3C CH3 और Br। और हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा ऐसा नियम है जिसमें कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है, यानी कि ऋणात्मक भाग है, वो कम हाइड्रोजन वाले से जाकर जुड़े। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसी प्रकार से जो Br माइनस है ये वहां पर जाकर जुड़ा है जहां पर कम हाइड्रोजन थे, कि CH2 में दो हाइड्रोजन थे
और कार्बन में एक ही हाइड्रोजन था, एक भी हाइड्रोजन नहीं था। तो यहाँ पर Br माइनस किससे जाके जुड़ा है, कार्बन से जाके जुड़ा है। तो हम कहेंगे कि हमारा यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर होगा, मार्कोनिकॉफ नियम, जिसमें कि जो ऋणात्मक पार्ट है वो न्यूनतम संख्या वाले कार्बन पर जाकर न्यूनतम हाइड्रोजन की संख्या वाले कार्बन पर जाकर जुड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।